Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. I hope you all are better and safe. और आज की क्लास में हम लोग सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके रिसेंट अपकमिंग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें हेल्पफुल होने वाले हैं। और साथ ही ये वीडियो सभी लोगों के लिए, ये एनसीईआरटी बेस्ड है बेसिकली, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो का एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। जो कंप्यूटर हार्डवेयर में होता है कि क्या करें कैसे करें, ये कौन बोलता है? सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करने का काम कि क्या करें कैसे करें, ये सारा काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर हमारे बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि क्या करें कैसे करें। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक मेन पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, उसके अलावा आपका एंड्रॉइड, मैक ओएस, ये सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में वर्क करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी आपके ऐप हैं, एप्स जो आप मोबाइल में डाउनलोड करते हैं वो ऐप बेसिकली इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो ऐप है जैसे कि आपका व्हाट्सएप, फेसबुक हुआ, उसके अलावा आपका गूगल हुआ, उसके अलावा आपका इंस्टाग्राम, आपकी टैली और जितने डिफरेंट टाइप के गेमिंग सॉफ्टवेयर, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जो पर्टिकुलर एक टास्क परफॉर्म कराएं, जैसे एमएस वर्ड है तो एमएस वर्ड का काम होता है जिसके एमएस पावर पॉइंट जिस पर प्रेजेंटेशन बनाते हैं। गेमिंग के ऐप जो होते हैं, व्हाट्सएप है जिस पर हम चैट कर पाते हैं, वीडियो कॉल कर पाते हैं। तो पर्टिकुलर टास्क के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेट इज ऐप बोलते हैं जिन्हें हम। अगली बात आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में जैसे एंटीवायरस वगैरह ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। इन शॉर्ट मैंने समझाने का आपको ट्राई किया है। तो जो हमारे हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ये इसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगली बात आती है सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू कंप्यूटर परफॉर्म और डिफरेंट टास्क कॉल्ड। जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, देखो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम, या इसे हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम। तो यहां पर हमसे पूछा गया है, देखो अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इस क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें से सॉफ्टवेयर का कौन सा टाइप नहीं है? तो देखो अभी मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर के 3 टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ड्राइवर जो होता है हमारा, कोई भी ड्राइवर इज नॉट अ सॉफ्टवेयर। ड्राइवर क्या है? एक हार्डवेयर की तरह वर्क करता है। ड्राइवर हम अपलोड कर रहे हैं तो ड्राइवर एक कोई भी ड्राइवर हो सकता है, किसी सॉफ्टवेयर का हो सकता है। तो ड्राइवर इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, ड्राइवर इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वी कैन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट एंड अलाउ द इंटरेक्शन बिटवीन द हार्डवेयर एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी मैंने बताया था हार्डवेयर और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में जो सॉफ्टवेयर वर्क करता है, कंट्रोल का काम करता है, वो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, एंड्रॉइड, मैक ओएस, इसके बिना हमारा कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा। दिस इज लाइक अ सोल ऑफ आवर बॉडी। अगर आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में से एंड्रॉइड को हटा देंगे तो क्या वो वर्क करेगा? नहीं करेगा। जितने भी एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप, फेसबुक, टैली, कुछ भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो वर्क करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे हार्डवेयर और डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट क्या है भाई? अभी मैंने बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमारा विंडो 7, विंडो 8, एंड्रॉइड,
मैक ओएस, ये हमारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। उसके अलावा यहां पर देखो एक बोल रहा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड ब्राउजर सॉफ्टवेयर। तो अब कंफ्यूजन कहाँ होना है, कंफ्यूजन ये हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बोथ ए एंड बी भी आंसर है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये बात तो तय है, ये बात तो श्योर है। लेकिन जो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं अगर उनको भी डिफाइन किया गया है तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और कहीं कहीं आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी दिखाई देंगे। तो बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहां पर बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला, द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टर्न डेटा इनटू। जो कंप्यूटर सिस्टम का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज टर्न डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो हमारा मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मेन काम है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। अब कोई लोग पूछेंगे डेटा क्या है, तो डेटा बेसिकली इज ऑल रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा, एंड इंफॉर्मेशन क्या है, मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो इतने सारे बल्क ऑफ डेटा में से हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंट डेटा को निकालना इज एन इंफॉर्मेशन। आई मीन टू से कि हमारे पास कंप्यूटर में या सिस्टम में बल्क ऑफ डेटा होता है, उस पूरे डेटा में से मीनिंगफुल डेटा को निकालना एक इंफॉर्मेशन का काम करता है। एग्जाम्पल, आपके पास अमाउंट ऑफ कितनी सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं जो कि आपके लिए शायद हेल्पफुल हो, तो ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में आपको अंतर समझ में आया होगा। तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है उसका मेन काम होता है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। उसके अलावा बात आती है 7 क्वेश्चन, a computer program that functions as an immediately between a computer user and a computer hardware is called। क्या बोलना चाह रहा है, कंप्यूटर प्रोग्राम डेट फंक्शन इज इमीडिएटली बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो प्रोग्राम वर्क करता है वो होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर यूजर, मेरे और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में क्या वर्क कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड्रॉइड, मैक ओएस, हमारा विंडो 7, विंडो 9, जो भी आप जिस पर भी वर्क कर रहे हैं वो, तो उसको क्या बोलते हैं, हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन और मोर डिफेक्ट्स अकरिंग इन अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट्स द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द वर्किंग इज कॉल्ड। कहना क्या चाह रहा है, वन और मोर डिफेक्ट्स, जब डिफेक्ट्स आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में तो उनको जो दैट प्रिवेंट्स द सॉफ्टवेयर फ्रॉम वर्किंग, जो उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, उनको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक बग होता है, मतलब उनको वन और मोर, एक या एक से ज्यादा जब हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट आ जाते हैं तो उनको प्रिवेंट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर वर्क करता है वो होता है बग, यानी बग ट्रैकिंग सिस्टम। बग का मतलब हो गया आपका जो आपकी एरर फाइंड कर सके, आपकी बता सके कि क्या कमी है। तो बग ट्रैकिंग सिस्टम होता है हमारे सिस्टम के अंदर जो कि बग्स को, डिफेक्ट्स को ट्रैक करने का काम करता है। डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम बग ट्रैकिंग सिस्टम होता है। तो ये हमारे कंप्यूटर या सिस्टम में डिफेक्ट्स और बग्स को, डिफेक्ट्स या फिर बग्स को काउंट करने का काम करता है। तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब बेसिकली बग का मतलब क्या होता है, बग का मतलब होता है डिफेक्ट, जो डिफेक्ट को काउंट करे। अब ये जो बग है ये लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम, सिंटेक्स एरर। अगर किसी में बग आ गया तो वो प्रोग्राम किस तरीके का, रन टाइम एरर, ऑल ऑफ द एवर। तो वो प्रोग्राम किस तरीके का हो गया, लॉजिकल। क्या हो गया, लॉजिकल, यानी हमारे सिस्टम में ही कुछ डिफेक्ट है तो वो लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम आ जाएगा बग ट्रैकिंग सिस्टम। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 दो बार रिपीट हो गया है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ए, लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम। अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट जनरेट्स इनकरेक्ट रिजल्ट और आउटपुट। हमारी एल्गोरिथम में एरर हो, हमारी एल्गोरिथम में ही एरर हो जिसकी वजह से इनकरेक्ट रिजल्ट आ जाए आउटपुट में, तो ये
किस तरीके की एरर होती है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हमारी एल्गोरिथम जो है, हमने एल्गोरिथम जनरेट ही इनकरेक्ट करी है, अब हमारा जो रिजल्ट और जो आउटपुट है वो किस तरीके के एरर को जनरेट करेगा, तो वो लॉजिकल एरर को जनरेट करेगा। एक तरह से कहने का मतलब है हमारे प्रोग्राम में ही एरर है, हमारे सिस्टम में ही एरर है, हमारे हार्डवेयर में ही एरर है। तो ये बग, इसका मतलब हो गया बग आ गई, यानी कोई एक तरह से बग जनरेट कर दिया। तो बग जनरेट कर दिया मतलब वो लॉजिकल एरर आ गई। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स डिफेक्ट्स, मतलब वही बात है, डिफेक्ट्स वर्क्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड। जब एरर को फाइंड करना, डिफेक्ट्स को फाइंड करना या बग्स को फाइंड करना किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के, तो उसको हम किस प्रोसेस के थ्रू फाइंड करते हैं, तो उसको हम किस प्रोसेस के थ्रू फाइंड करते हैं, टेस्टिंग। भाई जब हम अपने सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि इसमें एरर है या बग है या फिर डिफेक्ट्स है कोई, तो टेस्टिंग के थ्रू ही तो पता चलेगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क रिलेटेड टू द मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज इज कॉल्ड। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि डेवलप किए जाते हैं फॉर पर्टिकुलर टास्क को एंड कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, मतलब पर्टिकुलर टास्क, अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बना होता है उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बना होता है। जैसे कि टैली के अंदर हम अकाउंटिंग करते हैं, तो टैली जो सॉफ्टवेयर बना है वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बना हुआ है। सिमिलरली हम लोग बात किया जाए व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप में हम अपनी चैटिंग, वीडियो कॉल और कम्युनिकेशन के लिए हम व्हाट्सएप का यूज करते हैं पर्टिकुलर टास्क के। अमेजोन, फ्लिपकार्ट शॉपिंग ऐप है, तो हम इसके थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं घर बैठे, तो ये एक पर्टिकुलर टास्क हो गया शॉपिंग करना। आईआरसीटीसी का ऐप है, इसके थ्रू हम रेलवे रिजर्वेशन कर सकते हैं, तो आईआरसीटीसी के थ्रू हम रिजर्वेशन कर सकते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर टास्क हो गया रिजर्वेशन करना। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, या इन शॉर्ट हम ऐप कहते हैं। आई होप यू क्लियर फॉर ऑल, दिस इज क्लियर फॉर ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 की बात चल रही है। अब बायोस और सॉफ्टवेयर, ये बायोस क्या होता है, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स, लिनक्स ये सबको पता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जा रहा है। आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करने हैं, आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा नोट लिखना है, आपको बहुत सारे टेक्स्ट की शेप चेंज करनी है, इमेजेस लगानी है, वो सब काम के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट, किसी को लेटर लिखना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हम यूज कर रहे हैं उस टाइम के लिए। तो पर्टिकुलर टास्क हो गया ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, कि हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, कोई बुक्स टाइप कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हम उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। तो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज कर रहे हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा है, नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दीज ऑल आर सिस्टम सॉफ्टवेयर, बट दिस इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, दिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर देखो भाई आपको स्पीड ज्यादा कम करनी है, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, आपको एक बेसिक सी है, आपको क्या करना है, स्पीड को मेंटेन आप कर सकते हो। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही है तो आप स्पीड पर जाकर अपने अकॉर्डिंग उसको स्लो फास्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, जो मुझे तो नहीं लगता, तो आप उसको जल्दी जल्दी फास्ट कर सकते हो। थोड़ा अगर धीरे बोल रही हूँ तो फास्ट कर सकते हो, और जल्दी बोल रही हूँ तो स्पीड को स्लो कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं मैम आप फास्ट पढ़ाया करो, बहुत सारे कहते हैं आप स्लो पढ़ाया करो। अब मैं हर किसी की डिमांड नहीं पूरी कर सकती, लेकिन ये एक चीज कह सकती हूँ, अपने अकॉर्डिंग स्पीड मेंटेन कर लीजिए, इससे आपको भी कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे भी। और कोई परेशानी है तो कमेंट सेशन में पूछना बिल्कुल भी ना भूलें। आई एम विद यू, वी आर आवर फैमिली, हम अब एक फैमिली है, और आपकी वजह से मैं हूँ, मेरी वजह से शायद आप में से 1, 2, 3, 100 कुछ को समझ में आ रहा हो, मेरे लिए
यही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, वरना कुछ लोग कहेंगे मैम बातें बहुत करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? देखो भाई, MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी बात करिए। अगर बात की जाए गूगल डॉक्स, तो गूगल डॉक्स हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब जो रीडर होता है, एडोब एक्रोबेट, ये भी हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब आ रहा है टर्बो सी कंपाइलर। जो कंपाइलर होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, ये हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, बट वी कैन से दैट जो कंपाइलर होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, ये सारे हमारे यूटिलिटी और एंटीवायरस वगैरह होते हैं, ये हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत काउंट करते हैं, ठीक है। बट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। इसमें से एक और बताना है जो इन सबसे अलग है। देखो, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, अगेन इंटरप्रेटर, ये शायद गलती हो गई है मिस्टेक से, आप इसको एक ही मान लीजिए। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड उसके बाद आती है बात प्रोग्रामर। तो यहाँ पर देखो, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और ये एक ही काउंट कर लो इसको। यहाँ पे 4 ही ऑप्शन होंगे, सी और डी। तो ये हमारा सी हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। तो इसको करेक्ट कर लेना, सॉरी फॉर डैट। तो देखो, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे अगर हम बात की जाए तो ये दोनों हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत काउंट होते हैं। बट प्रोग्रामर यहाँ पर अलग लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोग्रामर एक अलग हो गया, प्रोग्रामर जो प्रोग्राम को टाइप करता है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट, ई मतलब प्रोग्रामर, इसका अभी ये डी हो गया है, तो यहाँ पर बेसिकली प्रोग्रामर इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू अकम्प्लिश, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इज डेवलप्ड टू अकम्प्लिश, किसके लिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए वर्क करता है? रियल वर्ल्ड टास्क, जो भी हमारे पर्टिकुलर टास्क होते हैं उसके लिए वर्क करता है। जैसे कि मुझे अभी किसी से बात करनी है तो मैं व्हाट्सएप का यूज करती हूँ, या इंस्टाग्राम का यूज कर सकती हूँ, या फिर मैसेंजर का यूज कर सकती हूँ। कॉल करनी है तो मैं कॉलिंग कर सकती हूँ, वीडियो कॉल करनी है तो मैं वीडियो कॉल कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी को पेमेंट ट्रांसफर करना है, मैं पेटीएम का या गूगल पे का यूज कर सकती हूँ। तो रियल वर्ल्ड टास्क पर वर्क करता है। मुझे अभी प्रेजेंटेशन बनानी है तो मैं पावर पॉइंट का यूज करती हूँ, तो रियल वर्ल्ड टास्क पर, यानी अभी मुझे जो जरूरत है, मेरे को जो काम करना है, मैं उस पर वर्क कर सकती हूँ। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा रियल वर्ल्ड टास्क पर वर्क करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज अ ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें से ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं? देखो भाई, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, पहली चीज। नेटवर्क सॉफ्टवेयर, बैकअप सिस्टम, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, पहली चीज। अब बात आती है, देखो यहाँ पर, क्योंकि ए तो बिल्कुल गलती हो गया, इसीलिए ऑप्शन डी भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हमारे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, ये हमारे रियल वर्ड टास्क को परफॉर्म करने वाले सॉफ्टवेयर है, यानी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हम इनके थ्रू कर सकते हैं, और ये हमारे क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, इन सबका इस्तेमाल हम ऑफिस ओरिएंटेड के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वेरी सिंपल, तो GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर। अब देखो, यूनिवर्सल इंटरफेस नहीं होगा, यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which among the following is an application software can be used to create, edit and print documents? तो ऐसा कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट करने में, मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है उसके लिए यूज करते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर निकाल सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का? तो स्प्रेडशीट नहीं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर ये नहीं, बैकअप पब्लिशिंग DTP नहीं, वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू, मतलब अब देख सकते हो MS वर्ड के थ्रू मैं क्रिएट भी कर सकती हूँ, एडिट भी कर सकती हूँ, प्रिंट भी कर सकती हूँ किसी डॉक्यूमेंट का। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? देखो, वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर सर्च करने के लिए यूज करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बस डिवाइस ड्राइवर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये डिवाइस ड्राइवर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है।
तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर से रिगार्डिंग थे और आई होप आपको ये क्वेश्चंस कुछ अच्छे लगे होंगे, कुछ चीजें आपको नई पता चली होंगी, कुछ चीजें आपकी रिवाइज हो गई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, अपकमिंग कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आप इसी चैनल पर जुड़े रहिए और बाकी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी वीडियो को शेयर करिए, शायद उनको भी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें पता चले। तो इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।